Hello everyone, welcome back to your own channel Friendship Education Science and this is your faculty at Friendship Education Science। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो कल हमने किंगडम प्रोटिस्टा पूरा कर लिया था। आज अपन किंगडम फंजाई से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज अपन किंगडम फंजाई से स्टार्ट करें। किंगडम फंजाई में आप चार मेन प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। किंगडम फंजाई के अंदर आप चार मेन प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। पहली कि किंगडम फंजाई यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक सेल होता है। दूसरा, किंगडम फंजाई मल्टीसेल्यूलर होता है, पूरा फंजाई किंगडम। तीसरा लिख सकते हैं इसके अंदर किंगडम फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किंगडम फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एंड चौथा लिख सकते हैं कि सारे हेट्रोट्रोप्स होते हैं, सारे के सारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं। किंगडम फंजाई में सारे हेट्रोट्रोपिक होते हैं। अब जो मैंने चार बताए हैं इसमें जो है कि किंगडम फंजाई में सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें आप एक एक्सेप्शन लिख सकते हैं, वो है ईस्ट। ईस्ट एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। ओके, नाउ द फंजाई constitute a unique kingdom of heterotropic organisms. Heterotropic organisms, they have a great diversity इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। इनके अंदर मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि होता है आउटर अपीरियंस। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड पे देखा होगा आपने, रोटन फ्रूट्स पे देखा होगा, सड़े हुए फ्रूट्स पे। द कॉमन मशरूम यू ईट, जो आप मशरूम खाते हैं। टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। वाइट स्पॉट सी ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर जो लीव्स के ऊपर जो वाइट स्पॉट सी दिखता है वो पैरासिटिक फंगस होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई बताया था मैंने, ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंजाई डिजीज भी कॉज करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। वीट में रस्ट कॉज करता है। पुनिका पुशीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ, कुछ एंटीबायोटिक की सोर्स में से पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन का मतलब हर जगह पाई जाती है। ओमनी प्रेजेंट और कॉस्मोपोलिटियन दोनों का मतलब एक ही है। एंड ओकर इन एयर वाटर सोयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एयर वाटर और सोयल या फिर एनिमल और प्लांट्स पे भी पाई जाती है। फंजाई का एक फीचर और लिख लीजिए, ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही रहती है। वार्म एंड ह्यूमिड, जहाँ पे पूरा ड्राई होगा वहाँ पे फंजाई नहीं पाई जाएगी। तो आप ट्राई कर लेना, ड्राई सरफेस पे फंजाई नहीं होती। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन, हम रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस। उसके अंदर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए अपन उनको फ्रीज में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई फिलामेंटस होती हैं। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई फिलामेंटस होती है। देयर बॉडीज consist of long cylinder thread like structure called continuous tubes. Okay, okay, the network, their bodies consist of long slender thread like structures called hyphae. long thread like structures होती हैं जिनको हाइफीज कहा जाता है। क्या होती हैं? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हाइफीज कहा। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनके अंदर हाइफी होता है, हाइफी प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ हाइफी क्या होता है। इनकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हाइफीज कहा जाता है। अभी देखिए, हाइफीज मतलब ऐसे, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हाइफी कहा जाता है। ये एक फंगस का टाइप है, इसको हाइफी कहते हैं। ओके, हाइफी दो टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है सेप्टेट हाइफी। कौन सा? सेप्टेट हाइफी। जिसके अंदर क्या होगा? सेप्टेट हाइफी के अंदर ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी होगा। इसमें एक सेप्टेट मतलब बीच में एक वॉल बनी हुई होगी जो सेपरेट कर रही होगी इनके बीच के न्यूक्लियस को। ये बीच में न्यूक्लियस होगा। ओके, हर जगह ऐसा ही होगा, ये होगा सेप्टेट हाइफी। ओके, ये दूसरा हाइफी का टाइप लिख सकते हो आप मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके बहुत सारे नाम हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कॉन्सोक्रेटेड एंड
कॉन्सोसाइटिक और एसेप्टेट हाइफी भी लिख सकते हो आप इसको, एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट जो सेप्टेट नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस हाइफी होगा। जैसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं भी नहीं होगा, ऐसे रेगुलर हाइफी होगा, न्यूक्लियसेस होंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लॉन्ग थ्रेड लाइट से ना समझो तो जैसे ये बना लीजिए कोई फ्लोवर टाइप, ये ऐसे बना लिया आपने, ये ऐसे बना लिया। अब इसमें कहीं भी सेपरेशन नहीं है, मतलब ये एसेप्टेट हाइफी है क्योंकि रेगुलर है। अब अगर मैं इसमें ऐसे सेपरेशंस लगा दूं ऐसे, फिर इनमें न्यूक्लियस शो कर दूं, तो मतलब ये सेप्टेट हाइफी है। ओके, इस टाइप से। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफीज जो होता है उनको माइसीलियम कहते हैं। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स। कुछ कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म मतलब, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का मतलब है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का मतलब है इसके अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म रेगुलरली प्रेजेंट है, यहाँ भी कहीं भी सेपरेशन नहीं है, उसका मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। देर दीज आर कोइनोसाइटिक हाइफी। कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स। ये जो है इनके पास सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स हैं इन देयर हाइफी। हाइफीज में द सेल वॉल्स ऑफ फंगस आर कंपोज ऑफ काइटिन की होती हैं, जो कि पॉलीसेक्राइड से मिलके बनी होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। पॉलीसेक्राइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेक्राइड्स ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेक्राइड ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेक्राइड। मोस्ट फंजाइज आर हेटेरोट्रोपिक। मोस्ट हेटेरोट्रोपिक होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट से, डेड सबस्ट्रेट्स या सब्सटेंसेस से, एंड हैंस इसलिए इनको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। दोज डिपेंड ऑन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं। दे कैन ऑल्सो लीव एज सिम्बायोटिक की तरह भी लीव कर सकते हैं, सिम्बायोटिक इन एसोसिएशन एल्गी एज लाइकन्स विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरेजिया। अब देखिए ये क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, पहले तो इनका आपको मैं मतलब बता देता हूँ। बॉन्डिंग विद अदर्स टू सर्वाइव, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, उसका मतलब होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसमें फंजाई और लाइकन्स, माइकोरेजिया का अलग से बताऊंगा, इसमें अभी लाइकन्स और फंजाई का बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे ये फंगस है, दिस इज फंगस, और ये मिल रही है एल्गी या लाइकन्स के साथ। ओके, चलो एल्गी के साथ मिल रही है, एल्गी के साथ मिल रही है, तो अब एल्गी जो है वो इसको फूड प्रोवाइड करेगा, एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करेगा, और ये फंगस जो है उस फूड को यूटिलाइज करके एल्गी को न्यूट्रिएंट्स देगा। फंगस एल्गी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और ये हमेशा के लिए अपने साथ जुड़ जाएंगे। एल्गी लाइकन्स के अंदर ही आता है, ये हमेशा के लिए परमानेंटली एक साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों को, ये इसको फूड दे रहा है, ये इसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, दोनों कोई फ़ायदा है कोई घाटा नहीं है। फिर अब फंगस जो है वो कंबाइन होगा रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ, जो माइकोरेजिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, लाइकन्स में एल्गी के साथ कंबाइन हुआ है, और माइकोरेजिया के अंदर रूट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर कंबाइन होगा। इसको आप लाइकन्स के अंदर लिख लीजिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन अंडर लाइकन्स, ये आएगा अंडर माइकोरेजिया। ओके, अब फंगस जो है वापिस रूट्स वही काम करेंगे, इसको फूड प्रोवाइड करेंगे, रूट्स फूड देंगे, रूट्स फूड देंगे, और फंगस इनको न्यूट्रिएंट्स देगा। वही काम करेंगे, फंगस इनको न्यूट्रिएंट्स देगा और ये परमानेंटली बाउंड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, रिप्रोडक्शन फंगस कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स से हो सकता है मतलब फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें पूरा फंगस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में, कोई मतलब नहीं है कहाँ से डिवाइड होगा। फिजन में क्या होगा, दो इक्वल हाफ्स, जैसे ये फंजाई है तो बीच में से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी।
और बडिंग क्या है, बाहर एक छोटा सा बर्ड निकल आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन पढ़ते आ रहे हैं पहले से भी, हाइड्रा। मतलब बाहर एक बर्ड निकल जाएगा और वो टूट के अलग हो जाएगा और वो अलग फंगस बन जाएगा, वो होगा बडिंग। और ये जो वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, इसमें कुछ नया नहीं बन रहा, जो पहले से है वही टूट के अलग हो रहा है। ओके, इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। ओके, अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। इसमें नई चीज़ बन रही है, मतलब स्पोर्स बन रहे हैं, न्यू समथिंग न्यू इज हेयर, कॉल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जू स्पोर्स। क्या क्या है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जू स्पोर्स। ओके, अब स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोरेंजियम होता है, उसके बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड सेक्सुअली बाय oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। और सेक्सुअली करेंगे oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के हेल्प से। ओके, अब देखते हैं। अब नाउ द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंग, ये स्पोर्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे, कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व करेगी। उससे पहले मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एक तरह का माइसीलियम ही होता है, मतलब एक तरह की हाइफी ही होती है जो प्रोड्यूस की जाती है अपराइट टू, ये मान लो स्पोर है तो ये एक तरह का माइसीलियम मतलब हाइफी है जो ऊपर की तरफ ग्रो हो जाता है और इसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ओके, और स्टोरेज जो है फंजाई के अंदर, ये मैं आपको बताना भूल गया, फंजाई के अंदर स्टोरेज का काम जो करता है वो ग्लाइकोजन करता है। कौन करता है, फंजाई के अंदर स्टोरेज का काम, को लिख के बता देता हूँ। फंजाई के अंदर स्टोरेज का काम करता है ग्लाइकोजन। फंजाई के अंदर स्टोरेज का काम करता है ग्लाइकोजन। ओके, फंजाई के अंदर स्टोरेज का काम करता है ग्लाइकोजन। अभी मैं आपको और बता देता हूँ। फंजाई के पास कलर्ड पिगमेंट होते हैं अलग अलग, फंजाई हैज पिगमेंट्स बट नो क्लोरोफिल, इसलिए फोटोसिंथेटिक के अंदर नहीं रखा गया था जब मैंने आपको बताया था तब। इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं बट क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर, क्लोरोफिल नहीं है इसके अंदर। ओके, अब अपन थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब मैंने आपको बताया कोनिडियोस्पोर्स और इनके नाम बता दिए। एक जू स्पोर, और जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं। ओके, नाउ सेक्सुअल के अंदर ये फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, या तो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में जो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। जो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ओके, और प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, जो चीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रोड्यूस होगी उसको एक्टोप्लाज्मिक कहेंगे। ओके, अब मैंने आपको ऊपर नाम बताए थे, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। तो कोनिडिया क्या होते हैं, जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं आउटसाइड द स्पोरेंजियम। जैसे मान लो ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसका स्पोरेंजियम है, दिस इज स्पोरेंजियम जो कि इस फ्रूटिंग बॉडी के टच में है। तो जो स्पोर्स हैं वो इसके बाहर प्रोड्यूस होंगे, ना कि अंदर। ये कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। दूसरे आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। राउंड और स्पेरिकल सेल्स होती हैं जो मोटाइल चलती नहीं है, नॉन मोटाइल होती हैं, और ये स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर बनती हैं। अब की बार जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो स्पोरेंजियम जो है उसके अंदर बनेंगी। ओके, और ये कैसे होंगी, राउंड स्पेरिकल सेल्स होंगी, गोल होंगी और स्पेरिकल इन शेप होंगी। जू स्पोर जो होता है, जू स्पोर वो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगी। और ख़ास बात यह है इनमें फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला जो प्रोटीन होता है जो मूवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट करवाता है, वो इनके अंदर होगा, जू स्पोर्स के अंदर। ओके,
नाउ अपन सेक्सुअल में पढ़ चुके थे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर होगा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कोल्ड कैरियोगेमी, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, उसको कैरियोगेमी कहेंगे। फिर मियोसिस होगा, जाइगोट बनेगा इन हैप्लॉइड स्पोर्स में, हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर जाइगोट बनेगा। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, उसको हैप्लॉइड्स कहते हैं। अगर टू सेल्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो उसको डाइप्लॉइड कहेंगे। ओके, यहाँ पे बनेगा जाइगोट, जैसे ये एक न्यूक्लियाई है, ये एक न्यूक्लियाई है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे। ओके, नाउ व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दो हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप्स केम टुगेदर एंड फ्यूज। दो हाइफीज एक साथ आती हैं, हैप्लॉइड हाइफीज दो होती हैं, दो न्यूक्लियस हैं। इन सम केसेस द फ्यूजन ऑफ सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली, या तो सम केसेस में इमीडिएटली दोनों न्यूक्लियस मिलके डाइप्लॉइड सेल बन जाएंगे, हैप्लॉइड से 2n हो जाएंगे। बट कुछ केसेस में, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज आपको आगे बताऊंगा, इनके अंदर इंटरविंग डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। मतलब दो न्यूक्लियस को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इस स्टेज को डाइकैरियन कहते हैं। और ये फेज जो है ये डाइकैरियो फेज कहलाता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डेप्लॉइड हो जाएंगे, बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और कुछ में पहले ही एकदम से इमीडिएटली हो जाता था। फंगाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिप्रोडक्शन डिवीजन ओकर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जिसके अंदर रिप्रोडक्शन डिवीजन ओकर होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड्स। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये अपन नीचे डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अभी मेरे को आपको एक चीज़ और बतानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर है, मतलब हैप्लॉइड स्पेयर है जिसके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो जो रिजल्ट होगा वो एसेक्सुअल स्पोर ही बनेगा, मतलब वो भी हैप्लॉइड ही होगा। ओके, हैप्लॉइड ही होगा। और प्रोसेस कौन सी होगी, माइटोसिस। इसके अंदर प्रोसेस कौन सी होगी, प्रोसेस होगी माइटोसिस। ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है पर पढ़ लीजिए, आपके लिए ये जरूरी है। प्रोसेस कौन सी होगी इसके अंदर, once again माइटोसिस होगी। अब माइटोसिस होती क्या है, द सेपरेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड डीएनए इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई टेक प्लेस, इट हैपन विदाउट एनी recombination. This means that the daughter nucleus will have the same combination of the chromosome as compared to the parent cell. इसका मतलब मैंने आपको बताया हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड ही बन रहा है, मतलब डॉटर सेल्स जो बन रही हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जितने उनके पेरेंटल सेल्स में थे। ओके, ये तो हो रहा है हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है तब एसेक्सुअल हो रहा है। अब अगर फ्रूटिंग बॉडी डाइप्लॉइड है, 2n है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी जो वो 2n है, और जो स्पोर है वो हैप्लॉइड है, वो मतलब n ही है, तो जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो सेक्सुअल स्पोर बनेगा, सेक्सुअल स्पोर बनेगा, मतलब डाइप्लॉइड बनेगा। और प्रोसेस इसमें कौन सी होगी, उसमें माइटोसिस थी तो इसमें होगी मियोसिस। अब मियोसिस क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, माइटोसिस का बता दिया। मियोसिस ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स, जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, उसमें 2 ही बन रही थी माइटोसिस में से 4 बनेंगी। विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंटल सेल के पास जो थे उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। अब ये सेक्सुअल डाइप्लॉइड कैसे बनेगा, आप तो बोल रहे हो हाफ बनेंगे मतलब n होगा, पहले हाफ बनेंगे फिर ये डाइप्लॉइड हो जाएगा प्रोसेस पूरी होने के बाद। ओके, प्रोसेस पूरी होने के बाद ये डाइप्लॉइड हो जाएगा। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड टिल हेयर, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, दो टर्म्स और बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तब मैं बताऊँगा, नहीं पढ़ के आना। एक होता है एंडोजीनस और एक होता है एक्सोजीनस। एंडोजीनस, व्हाट इज दिस टर्म, ये कौन सी टर्म है जो मैं बोल रहा हूँ, एंडोजीनस, एंडोजीनस, जिसका मतलब ये है कि स्पोरेंजियम के बाहर कवरिंग होगी, मतलब जो सेल्स होंगे वो स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगी। अब वो कौन कौन से, वो भी मैंने आपको अभी अभी बताया, कमेंट करके बता देना कौन कौन से हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते, चाहे उसमें फ्लैजिला हो ना हो, बस अंदर बनते। फिर सेकेंड टर्म आती है एक्सोजीनस, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस क्या होते हैं,
जो स्पोरेंजियम के बाहर बनते हैं वो भी कमेंट में याद करके बता देना। और जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा इसके बाद इसके नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय एंड डू फ्रेंडशिप विद एजुकेशन।